Right. So today we are going to discuss about the firewall. Firewall के बारे में आप में से कौन बताना चाहेगा? If you have got some knowledge about it, कि firewall क्या चीज़ है? How can you define a firewall? Anyone would like to add कि firewall है क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेहदी। सर मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है? बस firewall से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आई वाज स्टार्टेड ओके सर। ठीक है जी। सो फायरवॉल में एज आदम से इसके फायरवॉल जो है एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एक हार्डवेयर भी हो सकता है। ठीक है। फायरवॉल का काम जो होता है ना बेसिकली वो होता है ट्रैफिक जो आपके इंटरनेट से आ रहा होता है उसको फिल्टर करके देता है। ठीक है। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये आपको फिल्टर करके देता है ट्रैफिक को दैट इज कमिंग टू योर पीसी। तो ये हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। नॉर्मली आप अपने लैपटॉप पे दोज हु आर यूजिंग द लैपटॉप तो वो अपने लैपटॉप को खोल के स्टार्ट मेन्यू पे फायरवॉल लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप फायरवॉल लिखोगे इसका काम ये होता है कि ये अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करता है। वालेकुम अस्सलाम सुहेल। तो फायरवॉल का जो काम होता है वो ऐसा है जैसे वॉक थ्रू गेट पे खड़ा हुआ चौकीदार होता है। वो हर आने वाले शख्स को चेक करता है और उसके बाद अंदर आने देता है। जैसे आपके स्कूल्स में कॉलेजेस में आपने देखा हो कि एक वॉक थ्रू गेट लगा हुआ होता है। वो वॉक थ्रू गेट बेसिकली फायरवॉल की तरह काम कर रहा है। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो हर आपके कंप्यूटर पे जो भी डाटा इंटरनेट से आ रहा है उसको जो फिल्टर करेगा। ठीक है। लाइक कोई पिक है इसके, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। एक सवाल आया है कि जैसे यहाँ कहा गया है कि भाई फायरवॉल हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है। तो फायरवॉल हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर जो होगा, तो अगर हम यहाँ देखें तो फायरवॉल दोनों मिलेगा हमें। जैसे स्विच होता है, आप लोगों ने अगर स्विच देखा हो, ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर यूटिलिटी तो है। यानी आप अपने लैपटॉप पे लिखोगे, मैं भी आपको अपने लैपटॉप से दिखा दूंगा। जैसे ये हार्डवेयर फायरवॉल का एक सवाल आया था कि सर ये हार्डवेयर दिखता कैसे, ये दिखा दें। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये डिवाइसेस हैं, ये हार्डवेयर डिवाइस है। तो हार्डवेयर की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमें सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करना हो। यानी जो घर पे इंटरनेट का तार आ रहा है वो तार डायरेक्ट आपके ब्रॉडबैंड पे नहीं लगेगा या आपके राउटर पे नहीं लगेगा, वो लगेगा पहले इस राउटर इस पे फायरवॉल पे। तो पहले इस फायरवॉल पे लगेगा और इस फायरवॉल से निकलकर फिर आपके राउटर पे जाएगा। यानी ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये क्या करेगा? ये फिल्टर करके देगा। जो भी इंटरनेट से डाटा आपके सिस्टम में आ रहा होगा ये उसको फिल्टर करके देगा। तो अब आते हैं, जैसे किसी ने सवाल पूछा था कि भाई हार्डवेयर फायरवॉल समझ में आया? हार्डवेयर फायरवॉल का मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली सेम जैसे स्विच होता है इसी तरह एक डिवाइस होगी और ये डिवाइस आपके इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच में लगेगी। यानी जो इंटरनेट आ रहा है, ठीक है, वो इंटरनेट डायरेक्टली आपके राउटर पे नहीं जाएगा, वो पहले इस डिवाइस में जाएगा और इस डिवाइस से निकल कर वो आपके पास आएगा। तो ये डिवाइस ये काम करेगी कि ये आपको डाटा फिल्टर करके देगी। अच्छा, अब अगर आप स्क्रीन चेंज कर सको या अगर आपके पास मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आ रही हो तो आपको नजर आएगा, डेस्कटॉप स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फायरवॉल, ठीक है जी, तो देखो लिखा हुआ आ रहा है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। तो मैंने ओपन जब किया तो इसको ओपन करने पे मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है उसकी सेटिंग ऑन हो गई। पब्लिक नेटवर्क फायरवॉल इज ऑन, प्राइवेट नेटवर्क डोमेन नेटवर्क फायरवॉल इज ऑन। इसका काम ये होगा कि ये जो भी डाटा, जब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं तो जितना भी डाटा इंटरनेट से आ रहा है मेरे लैपटॉप पे, ये पूरे के पूरे उस डाटा को फिल्टर करेगा। तो ये ऑन किया हुआ है मैंने, पब्लिक नेटवर्क के लिए भी इसको ऑन किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है, तो वो डेफिनेटली मुझे एक मैसेज देता है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। ये समटाइम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर अगर ये काम करने की कोशिश करे तो फौरन से सिक्योरिटी आ जाता है। ये तो मैं खुद से कर रहा हूँ तो मैं यस कर दूंगा। तो अभी ऑफ हो गया। इसका मतलब ये है कि अब मैंने अपने पीसी को ओपन टू अटैक छोड़ दिया है।
क्या अब अगर कोई अटैक होगा तो फायरवॉल उससे डिफेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने फायरवॉल ही ऑफ कर दिया। तो ये हो गया फायरवॉल। पेपर में जरूर इसके बारे में पूछता है, यू नीड टू नो अबाउट 3 to 4 पॉइंट्स। कोई भी चीज है इसके बारे में आपको ये 2 से 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। आई एम गेटिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, इसकी तरफ वापस आते हैं। तो नंबर वन व्हाट वी डिस्कस इज कि फायरवॉल जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। ठीक है। फायरवॉल का काम ये होता है कि ये ट्रैफिक को फिल्टर करता है दैट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट। वो ट्रैफिक जो इंटरनेट से आ रहा होता है ये उसको फिल्टर करता है। वापस आते हैं यहाँ पे। तो आपने 3 3 4 4 पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं आपने। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज फायरवॉल कैन बी अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर। This is the main thing. It sits between the user, computer and external network. The diagram illustrates this well. डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये यूजर कंप्यूटर, ये मैं हूँ, ये इंटरनेट, जो मुझे इंटरनेट की सर्विस मिल रही है, उन दोनों के बीच में जो चीज है वो है फायरवॉल। ठीक है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पहला पॉइंट फायरवॉल, इट कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इट सिट्स बिटवीन द यूजर कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। जो भी इंटरनेट आपके घर पे आ रहा होता है ये उनके दरमियान काम कर रहा होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका थर्ड जो काम है वो ये कि फिल्टर इंफॉर्मेशन इन एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में आने वाली, कंप्यूटर से जाने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है फायरवॉल उस पर देखता है, उस पर नजर रखता है। नंबर फोर, it allow a user to decide whether or not to allow communication with external source। अब आपका कंप्यूटर अगर एक्सटर्नली किसी डिवाइस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, किसी और नेटवर्क से कम्युनिकेट होने की कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये फिर आपको वार्न भी करता है कि भाई आप किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा कंप्यूटर आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये यानी अगर आप अपने नेटवर्क से बाहर भी जा रहे होते हो तो ये आपको तब भी वार्न करता है। ये 4 चीजें हो गई। अच्छा, इसका मेन काम क्या है, ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी डिफेंस करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का किन चीजों से, हैकिंग से बचाएगा। अगर हैकिंग का अटेम्प्ट कोई करेगा तो फायरवॉल आपको फौरन बताएगा कि कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मैलवेयर और वायरसेस अगर आपके सिस्टम में आने की कोशिश करते हैं। स्पाईवेयर, फिशिंग एंड फार्मिंग। सो यू हैव टू रिमेंबर कि फायरवॉल आपको इन 5 चीजों से, मेलवेयर के अंदर जो डिफरेंट वायरसेस आ गया, स्पाईवेयर आ गया, फिशिंग आ गया, फार्मिंग आ गया, इन 5 चीजों से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वायरस, स्पाईवेयर, फिशिंग एंड फार्मिंग, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द मेलवेयर। बट ये कि इंडिविजुअली भी आप अलग से अगर देखना चाहो तो वायरस, स्पाईवेयर, फिशिंग, फार्मिंग और हैकिंग, इन 5 चीजों से फायरवॉल आपको सेव करता है। इज दैट क्लियर टिल हियर टू एवरीवन, अप टिल नाउ? यस सर। ठीक है। तो ये 5 चीजें हमने कर ली। उसके बाद ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टू बी आस्क इन द पेपर, कि यार इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। अब इसके फीचर्स ये हैं कि नंबर वन, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि ये ट्रैफिक जो भी आ रहा होता है उसको एग्जामिन करता है। ठीक है। यूजर के कंप्यूटर पे जो भी इंटरनेट से बिट्स आ रही हैं ये उनको एग्जामिन करता है कि भाई वो सही आ रही है नहीं आ रही, उसमें कहीं बीच में कोई वायरस तो नहीं है, कोई मैलवेयर तो नहीं है, कोई हैकिंग अटेम्प्ट तो नहीं है। चेक वेदर इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा मीट्स अ गिवन सेट ऑफ क्राइटेरिया। ऑफिस में मैंने फायरवॉल में जाके सेटिंग ये रख दी है कि कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमूमन ये काम ऑफिस में होता है कि एम्प्लॉय यूज करते हैं, वो उससे उनका टाइम जाया होता है, मतलब वो ऑफिस में तो उस चीज के लिए पे नहीं कर रहे होते हैं। तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो सोशल मीडिया साइट्स, गेमिंग साइट्स, मूवी साइट्स, वो अमूमन ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है। तो चेक वेदर इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा मीट्स अ गिवन सेट ऑफ क्राइटेरिया। अब इस केस में अगर जो आपका कोई एम्प्लॉय बैठा हुआ है और वो टाइप करता है फ्री फाइव गेम खेलने के लिए, तो फौरन से वहां से मतलब कोई भी एक एरर आ जाएगा किसी भी किस्म का, यानी ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। हालांकि फ्री फाइव वेबसाइट प्रॉपर काम कर रही होगी, लेकिन आपके नेटवर्क पे, जिस नेटवर्क का हिस्सा आप हैं, वहां पर फ्री फाइव एक्सेप्शन में होगा तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट भी करती है सेंसिटिव वेबसाइट्स को प्रिवेंट करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आलियान सवाल पूछो। सर अगर वो हम लोग वीपीएन के जरिए इंक्रिप्टेड डेटा को लेकर जाए या टॉर वेबसाइट वो
tor ब्राउजर को यूज करें तो हम लोग का डाटा जो होगा वो टोटली इंक्रिप्ट होगा। फिर हम लोग किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो हमारा आईएसपी जो बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा या फायरवॉल होगी उसको कभी भी पता नहीं चलेगा हम कर क्या रहे हैं। इज दैट राइट? वीपीएन से हो सकती है ये चीज, क्योंकि वीपीएन से आप बाईपास कर रहे होते हो। तो यहाँ भी समटाइम ऐसा होता है कि आपके नेटवर्क से तो हो रहा होता है, बट वीपीएन करते हो तो वो चेंज हो जाता है। वीपीएन करेगा क्या? वीपीएन ज़ाहिर है आपकी लोकेशन चेंज कर देता है नॉर्मली, तो मास्क आईपी को मास्क कर देता है ना। अब आपके सिस्टम जो आपका एक नेटवर्क चल रहा है उसकी आईपी है। अब वो आईपी जो आपको दी हुई है, नेटवर्क प्रोवाइडर ने दी हुई है, वो आईपी है। वीपीएन चेंज करोगे, विल द आईएसपी नो अबाउट दिस? अबाउट व्हाट? आईएसपी को पता चल सकता है, ज़ाहिर है। देखो, कंप्यूटर में होने वाली कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो बिल्कुल ऐसी हो कि जो कि जिसके बारे में किसी को पता ना चले। तो ये चीज़ें तो पता चल सकती हैं। इफ यू हैव अ वीपीएन ऑन और नो, हाँ ये पता हो कर सकता है वो, ठीक है, कि वीपीएन आपने ऑन किया या नहीं किया, इसकी ट्रेसिंग हो सकती है। दैट कैन बी डन। अच्छा, तो अब हम अगली बात पे आते हैं। इफ द डेटा फेल्स द क्राइटेरिया, द फायरवॉल विल ब्लॉक द ट्रैफिक एंड गिव अ यूजर वार्निंग दैट देयर मे बी अ सिक्योरिटी इशू। तो ऐसा है कि अगर आपने किसी चीज को ब्लॉक किया हुआ है और अटेम्प्ट कर रहा है आपका यूजर, तो वो फौरन उसको रोक देगा। अच्छा, फायरवॉल लॉगिन से मुराद ये है कि जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक आपके सिस्टम से आ रहा जा रहा है, तो फायरवॉल कैन बी यूज टू लॉग। लॉग का मतलब यहाँ रिकॉर्ड है। तो वो रिकॉर्ड रखता है जितना भी इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर लेटर इंटेरोगेशन बाय द यूजर। तो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपकी पूरी हिस्ट्री अपने पास रखता है, ताकि इन केस, क्योंकि ऐसा होता है सॉफ्टवेयर हाउसेज में, ये काम होता है कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो एम्प्लॉयज होते हैं उन वो वहाँ बैठ के डेवलपमेंट करते हैं, 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे डेवलपमेंट की। अब किसी बड़े सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, तो अब किसी एम्प्लॉय को लगता है यार ये सॉफ्टवेयर पे जो काम हो रहा है अगर ये मेरे हाथ में लग जाए तो मैं इसी को मॉडिफाई करके और दूसरे सॉफ्टवेयर बना के फायदा कर लूंगा। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में और बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी सूरत नहीं चाहते कि जो काम उस जगह पर वहां एक पीसी में हो रहा है वो कहीं भी ट्रांसफर हो, क्योंकि वो उनका कॉन्फिडेंशियल काम होता है, मतलब वो उसका पैसा लेके काम कर रहे होते हैं। तो अगर उसको जो भी कोई एम्प्लॉय है वो मिसकंडक्ट करके लीक कर दे, वो अपने पास उस कोड को यूज कर ले, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हर यूजर का पूरा पूरा ट्रैक रखते हैं। तो वो फायरवॉल के जरिए ही ये काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, criteria can be set so that the firewall prevent access to certain undesirable websites। यही बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपके जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था उसने अनडिजायरेबल आईपी एड्रेसेस के अंदर तमाम गेमिंग और मूवीज वाली वेबसाइट्स को आईपी एड्रेसेस में, अनडिजायरेबल आईपी एड्रेसेस में डाल दिया। उससे क्या होगा, जब भी आप कोशिश करोगे उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने की तो आपको एक्सेस दिया ही नहीं जाएगा। बाकी ऊपर हम ये बात पढ़ चुके हैं कि फायरवॉल की वजह से हम वायरसेस और हैकिंग अटेम्प्ट से बच सकते हैं अगर वो हमारे सिस्टम में एंटर होने की कोशिश करें। बच्चों समझ में आती है बात? चार चार पॉइंट्स आपको इसके याद जरूर रखने होंगे। व्हाट आर द मेन टास्क कैरिड आउट बाय द फायरवॉल। तो ये आप चार चार पॉइंट्स याद कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 से 4 मार्क आराम से मिल जाते हैं। डेफिनेशन ऊपर मैंने आपको बता दी है। जल्दी जल्दी से जरा माइक पे बताते जाए हर एक बच्चा। फायरवॉल का पहला पॉइंट, रेज योर हैंड देन आई विल आस्क। फायरवॉल के पॉइंट्स हम जल्दी से रिकैप लेते हैं। जी आलियान, माइक पे बताना है, जल्दी से बताओ। मेहदी आप बताओ। A firewall can be either software or hardware. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है। मुस्तफा? So it filters out the incoming traffic. इनकमिंग ट्रैफिक को फिल्टर करता है। मेहनत? Uh, it decides whether to not to allow communication with an external source, whether to allow or not to allow. ठीक है। ईशाल, क्या ऐड करना चाहोगी? चौथा पॉइंट। अस्का, आप बताओ। आदम आप बताओ। जी आदम। Firewall is a defense to any computer system. ठीक है, इट बेसिकली प्रोवाइड अ डिफेंस टू योर कंप्यूटर सिस्टम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैकिंग, मालवेयर, वायरस, फिशिंग एंड फार्मिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। आगे भी बहुत सारी चीजें, चार भी याद करोगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू। तो ये चीज हो गई। एक बात, द यूजर इज वांट इफ सम सॉफ्टवेयर ऑन देयर सिस्टम इज ट्राइंग टू एक्सेस एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। क्या आपके सिस्टम अगर एक्सटर्नल डाटा सोर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है
तो हो सकता है कि कोई स्पाईवेयर हो जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन रिले बैक करवाना चाह रहा हो अपने पीसी पे। तो ज़ाहिर है आपका पीसी एक्सटर्नल डाटा सोर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, तो फायरवॉल उसको भी रोकता है कि भाई वो आपको फौरन बताएगा मैसेज देके कि आपका जो सिस्टम है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इतनी सारी मेहनत और कोशिश के बावजूद भी ऐसी सिचुएशन आती है कि फायरवॉल होते हुए भी आप अपने सिस्टम को नुकसान होने से बचा नहीं सकते। क्या तो देयर आर सम सर्टेन circumstances where the firewall cannot prevent potential harmful traffic। अगर कोई हार्मफुल ट्रैफिक आ रहा है तो फायरवॉल कुछ सिनारियों में उससे भी नहीं बचा पाता। नंबर 1, it cannot prevent individual on internal network using their own hardware devices। मेरे ऑफिस में मैं अपने ऑफिस के नेटवर्क को यूज करूं अगर, तो मैं वेबसाइट्स नहीं खोल सकता। लेकिन अगर मैं अपना डाटा बंडल ऑन कर लूं, अपने साथ कोई डोंगल डिवाइस ले जाऊं इंटरनेट की, तो फिर तो मैं उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं रहा ना, मैंने तो नेटवर्क ही चेंज कर दिया। ऑफिस का ही लैपटॉप है लेकिन मैंने उस पर डोंगल डिवाइस लगा ली अपनी इंटरनेट की, तो अब मैं ऑफिस के नेटवर्क को छोड़ के अब अपना प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। जब उस प्राइवेट नेटवर्क को यूज करूंगा तो उस प्राइवेट नेटवर्क से अगर कोई थ्रेट आ रहा होगा तो वो थ्रेट अब आ जाएगा, क्योंकि मैं अब ऑफिस के नेटवर्क से निकल गया। ऑफिस के नेटवर्क का मतलब है ऑफिस के लैन से कनेक्ट हूँ, केबल से कनेक्ट हुआ हो, या फिर ऑफिस के राउटर से कनेक्ट हुआ हो। लेकिन अगर मैंने ऑफिस का लैन वायर निकाल दी, ऑफिस के राउटर से कनेक्ट नहीं हुआ, अपनी डिवाइस लगा दी, अपना डाटा बंडल ऑन कर लिया, तो अब मेरा जो हार्डवेयर है, जो मेरा वो लैपटॉप है जिसपे कोड मौजूद है, वो कोड अब ओपन है फॉर ट्रैफिक। वो मतलब पोटेंशियल जो भी उस पर अटैक हो सकता है उसके लिए ओपन हो गया। तो ये वो बता रहा है कि आप अगर फायरवॉल लगा भी लो, लेकिन अगर यूजर ये काम करे कि वो खुद ही अपनी हार्डवेयर डिवाइस अलग लगा ले, तो फिर आप नहीं बच सकते। दूसरी चीज, एम्प्लॉय मिसकंडक्ट। एम्प्लॉय ने खुद से ही फायरवॉल को ऑफ कर दिया, खुद से ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड था, उसने अपना फायरवॉल ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से अब आपकी जो भी वो हो रहा था, मॉनिटरिंग हो रही थी ट्रैफिक की, या जो भी जो है ना उसका डिफेंस मैकेनिज्म था, आपने उसको ऑफ कर दिया, ठीक है ना। तो क्या भी रहा है कि यूजर ऑन स्टैंड अलोन कंप्यूटर कैन चूज टू डिसेबल द फायरवॉल लिविंग देयर कंप्यूटर ओपन टू हार्मफुल ट्रैफिक। तो वो यूजर जो खुद से, ठीक है, अपने पीसी का फायरवॉल ऑफ कर देते हैं, जैसे भी आपने देखा मैंने अपने लैपटॉप को ऑफ किया है। अब इसका मतलब ये कि अगर कोई अटैक करना चाहेगा मेरे सिस्टम पे तो मेरा सिस्टम ओपन टू अटैक है, क्योंकि मैंने अपना फायरवॉल ऑफ किया था, आप लोगों को दिखाने के लिए भी किया हुआ था, बाद में मैं ऑन कर लूंगा। तो दीज आर सम ऑफ द सर्कमस्टांसेस। ये भी सवाल कंफर्म आ सकता है कि भाई वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें फायरवॉल के होते हुए भी आप बच नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फायरवॉल एंड अ प्रॉक्सी। अब आप यहाँ प्रॉक्सी देख रहे हो, यहाँ फायरवॉल देख रहे हो, ठीक है। अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप ये जो स्क्रीन पे सामने डायग्राम आ रही है, इसको जरा 30 सेकंड देखो, ताकि आपको ये डायग्राम याद रहे। फायरवॉल की डायग्राम को स्क्रीन पे देख लो, देख लिया गौर से, गौर से देखना है इसको, फायरवॉल की डायग्राम को। मैं ये सवाल पूछूं? सर सवाल नहीं, मुझे फायर और प्रॉक्सी से कोई जो डिफरेंस है समझ आया वो बताना था। अच्छा, पहले मैं ये पूछ लूं फिर आप बता देना मुझे। तो डायग्राम देख चुके हो। अब मैं अगर आपको प्रॉक्सी की डायग्राम बताऊं, प्रॉक्सी हैज एन, अच्छा अब जो पेपर आया है पिछले सालों में, उसमें एक एक डायग्राम हर सवाल में ब्लॉक पूछी है, यानी ब्लॉक डायग्राम उसने पूछी है। तो आपने डायग्राम्स के लिए तैयार रहना है, 4-4 मार्क की आ जाती हैं। लेबल करना होता है या फिर सिंपल पूछ लेता है कि भाई प्रॉक्सी कैसे काम करता है, जरा डायग्राम बना दो, तो आपको डायग्राम बनानी होगी। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रॉक्सी की डायग्राम उस फायरवॉल की डायग्राम से कहाँ चेंज हो रही है? सर इसमें दो error हो गए। मिडिल में? अच्छा, मिडिल सर के इसमें अलावा भी हो बीच रही है? में जो वो है एंड में वो वेब सर्वर और ठीक है, एरोस जो मतलब था और एंड में वेब सर्वर है। ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन ट्रैक। डुप्लेक्स है। चलो दोबारा से देख लो एक बार फायरवॉल। देखो यहाँ एंड क्या में बता रहा सर है, वो वेब सर्वर यहाँ है। ये बता रहा है कि देखो यूजर कंप्यूटर आप हो गए, ठीक है, एरोस तो हैं,
बिसाइड देखो यूजर कंप्यूटर हो गया और ये इंटरनेट है। इंटरनेट इज अ होल थिंग, ठीक है। इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब इंटरनेट इज बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द नेटवर्क्स, और उसके बीच में आपको फायरवॉल मिल रही है। बट व्हेन यू सी द प्रॉक्सी, प्रॉक्सी में यूजर कंप्यूटर तो सेम है, देखो प्रॉक्सी में यूजर कंप्यूटर सेम है, बट यू कैन सी कि प्रॉक्सी भी बीच में लाई कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा, यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा, बल्कि अब यहाँ पे वेब सर्वर आ रहा है। यहाँ वेब सर्वर से मुराद है तुम्हारी वेबसाइट जिसे तुम एक्सेस करते हो, कोई भी वेबसाइट जिसे तुम एक्सेस करते हो। तो अब फर्क ये है कि फायरवॉल तो लाई कर रहा था बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, ऐसे ही था। तो यहां जब मैं बोलूंगा तो यहां मेरी डेफिनेशन होगी कि प्रॉक्सी एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड वेब सर्वर। अब फर्क ये आ गया कि जब हम बात करते थे फायरवॉल की तो वेब सर्वर के बजाय वहां आना था इंटरनेट, ऐसे ही है ना। अगर हम बात करते फायरवॉल की तो इस वेब सर्वर के बजाय यहाँ पे आना था इंटरनेट, लेकिन क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं प्रॉक्सी की, तो अब यहाँ आ रहा है वेब सर्वर। इसका मतलब है जो कुछ वेब सर्वर से मुराद वो वेबसाइट जहां से आप डाटा उठाते हो, तो प्रॉक्सी उस वेबसाइट और आपके कंप्यूटर के दरमियान लाई करता है। मैंने जीसीई गाइड लिखा, जीसीई गाइड इज अ वेबसाइट जहां से मैं पास पेपर उठा सकता हूँ। तो वेब सर्वर क्या है? वो जीसीई गाइड है। जीसीई गाइड इज अ वेब सर्वर। वहां से जो भी डाटा उठ के आएगा, ठीक है, वो प्रॉक्सी से होता हुआ फिर आपके कंप्यूटर में आएगा। कहानी कहाँ से शुरू होती है? वेब सर्वर नंबर 1 यहां से, वेब ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट। आपने अपना वेब ब्राउजर खोला, वहां पे आपने वेबसाइट का नाम लिखा, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, ठीक है। प्रॉक्सी के जरिए आपकी जो वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट थी वो फॉरवर्ड हो गई कि आपको कौन सी वेबसाइट खोलनी है। अब वेब सर्वर सेंड बैक रिस्पॉन्स टू प्रॉक्सी। अब वेब सर्वर ने जो भी अपना डाटा था वो भेजना शुरू किया, वो डाटा प्रॉक्सी से होगा, प्रॉक्सी से होता हुआ अब वेब सर्वर रिस्पॉन्स इज फिल्टर्ड। आपने गौर किया होगा कभी कुछ साइट्स होती हैं जो आप खोलने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही आप उसका एड्रेस लिखते हो तो फौरन आता है बैड गेटवे, या कोई ना कोई एरर आ जाता है, या नीचे लिखा हुआ आता है कि यार ये वेबसाइट जो है एरर 404, यस डू नॉट, यू डू नॉट अंडरस्टैंड प्रॉक्सी। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर आपको नजर आएगा यूजर कंप्यूटर, प्रॉक्सी में भी आपको नजर आएगा यूजर कंप्यूटर। फायरवॉल में, फायरवॉल बीच में था किसके? इंटरनेट के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉक्सी है उसके बीच में वेब सर्वर है। वेब सर्वर का मतलब ये कि हर वो वेबसाइट जो आप एक्सेस करते हो, ठीक है, डज नॉट हार्मफुल प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल डाटा कमिंग फ्रॉम वेब ब्राउजर। नहीं, फायरवॉल ये काम भी करता है। फायरवॉल आपके किसी भी वेबसाइट से आने वाले हार्मफुल ट्रैफिक को भी रोकता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि प्रॉक्सी जो होता है वो लाया करता है बिटवीन यूजर और वेब सर्वर। यूजर और वेब सर्वर के दरमियान जो चीज लाया करती है वो प्रॉक्सी है। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं तो बात क्या हो रही है कि अब ये समझ लो आसान लफ्जों में कि आप अगर किसी वेब सर्वर की तरफ जाते हो, वेब सर्वर से मुराद वेबसाइट, वहां से जो डाटा आता है ना वो प्रॉक्सी सर्वर से होके गुजरता है, और प्रॉक्सी सर्वर इस बात को इंश्योर करता है कि वो जो डाटा उस वेबसाइट से आ रहा है वो कोई थ्रेट लेकर आपके पास ना आ रहा हो। इंटरनेट से जब बात हम करते हैं तो इंटरनेट का तो मतलब ये होता है कि इंटरनेट पे तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी तो इश्यू हो सकता है ना। वाइस प्रॉक्सी सर्वर नीडेड ए फायरवॉल कैन आल्सो डू द सेम थिंग, क्योंकि प्रॉक्सी का अपना एक अलग काम है। प्रॉक्सी बिटवीन वेब सर्वर लाया करता है, और इंटरनेट से जो आने वाला डाटा है वो तो नेटवर्क पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसके लिए किसी वेबसाइट को सर्च करना जरूरी नहीं है। फायरवॉल के लिए, फायरवॉल की जो प्रोटेक्शन है ना वो होलसोल है। होलसोल का मतलब ये कि एक लैब, स्कूल के अंदर लैब है, उसमें 20 कंप्यूटर हैं, उसमें से किसी एक पीसी में वायरस आ गया। अब वो वायरस अगर स्प्रेड होने की कोशिश करता है तो फायरवॉल की वजह से वो वायरस बाकी सिस्टम्स में नहीं आ पाएगा, क्योंकि फायरवॉल उनको रोकेगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट को सर्च करने जाते हो, अब आपका जो टास्क है वो लिमिट हो गया सिर्फ वेबसाइट पे। अब आप कोई और काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ वेबसाइट की बात कर रहे हो। वेबसाइट से आने वाला जो डाटा है ना, इवन आपका कंप्यूटर फायरवॉल की मदद से भी आपको सिक्योरिटी दे रहा है, लेकिन
ऑन द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, प्रॉक्सी की भी एक सर्विस होती है जो इस बात को इंश्योर करती है कि जो भी डाटा किसी भी वेबसाइट से आ रहा हो वो हार्मफुल ट्रैफिक कंटेन नहीं करता हो, और उसको जो रोकेगा वो प्रॉक्सी रोकेगा। सवाल पूछो मेरा। सर ये तो समझ आ गया कि वो फायरवॉल इट फिल्टर्स द ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट। तो इसका मतलब है जो प्रॉक्सी सर्वर है इट मेक्स श्योर दैट हार्मफुल डेटा फ्रॉम वेब सर्वर डजंट यस, कैरी। ओनली ओनली फ्रॉम वेबसाइट और वेब सर्वर। ये ओनली ओके लिमिटेड टू ऑन। द वेबसाइट एंड वेब सर्वर है, तभी यहाँ पे बात क्लियर होती है ना। जी। सो दैट कैन नॉट बी डन बाय फायरवॉल। दैट कैन नॉट बी डन, नहीं, ये हो सकता है बट ये आपकी सिक्योरिटी को मजीद स्ट्रॉन्ग करता है। ओके लाइक एन एक्स्ट्रा। लाइक एन एक्स्ट्रा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना। जैसे ऐसा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ऐसा होता है, बाकी मुझे नहीं पता बाहर क्या है एक्चुअली में सर, कि हाँ जी पूछो। सर मुझे बता दें कि जो फायरवॉल होता है वो एक सर्टेन कंप्यूटर के लिए होता है। प्रॉक्सी सर्वर जो वेब सर्वर या इंटरनेट से जो आई हुई चीजें होती हैं वो उनको देखते हैं कि उनमें कोई अटैक्स ना हो, जैसे कि डीडॉस हो गया, मालवेयर मालवेयर टाइप का हो गया, तो ये करता है ना। ऐसा ही है। देखो अभी जैसे मुस्तफा ये पूछ रहे हैं कि वेबसाइट और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है। वेब सर्वर, देखो वेबसाइट तो तुम लफ्ज इस्तेमाल करते हो कि वेबसाइट वो लोकेशन है जहाँ पे तुम्हारी कोई वेबसाइट का डाटा पड़ा है। वेब सर्वर बेसिकली वो फिजिकल सर्वर है जहाँ पे उस वेबसाइट का तमाम डाटा होता है। तो अमूमन वेबसाइट और वेब सर्वर हम एक ही टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी आपकी वेबसाइट का डाटा वेब सर्वर पे रखा हुआ होता है तो आप उसको वेब सर्वर कहते हो। तो मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा था कि अमूमन स्कूल में एक सिक्योरिटी होती है, स्कूल आपका होगा तो उसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होगा, बट स्टिल अगर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल आ रहा है तो वो शख्स अपने साथ भी एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लेके आ रहा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वो होता है उसको अपना, वो अपना पर्सनल उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। एक्जैक्टली द सेम थिंग के जब आप फायरवॉल की बात करते हो ना, तो फायरवॉल के लिए ये लाजिम नहीं है कि आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपके पास हार्मफुल ट्रैफिक आएगा, इसको समझना। यानी अगर मैं बोल दूं कि भाई अगर देखो प्रॉक्सी तो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से आने वाले डाटा को फिल्टर करता है, कि आपने ब्राउजर पे वेबसाइट का एड्रेस लिखा और वो वेबसाइट आपके आपने वेबसाइट एड्रेस लिखा और वो वेबसाइट आपके ब्राउजर में आके डिस्प्ले होनी शुरू हो गई। अब अगर उस वेबसाइट में कोई एरर है या कोई हार्मफुल ट्रैफिक है तो प्रॉक्सी उसको रोकेगा। लेकिन अगर आप बात करते हो टू दी फायरवॉल, तो फायरवॉल को तो मतलब ये है कि अगर ईमेल के जरिए कुछ आ रहा है, अब चेंज हो गया ना, अब डिफरेंट हो गया। ईमेल के जरिए अगर आप कोई अटैचमेंट डाउनलोड कर रहे हो, अगर आप यूएसबी लगा रहे हो, जैसे यूएसबी लगाई उसमें कोई ट्रैफिक था, तो फायरवॉल अब उन चीजों को रोकेगा। तो फायरवॉल की प्रोटेक्शन ये है। प्रॉक्सी सर्वर की जब हम बात करें तो प्रॉक्सी सर्वर की प्रोटेक्शन जो होती है वो सिर्फ लिमिटेड टू द वेब सर्वर होती है। अब बताओ, अब इन एग्जांपल्स के बाद समझ में आती है बात। यस सर। हाँ जी, यस और नो, जल्दी बताओ कितने लोगों को बात समझ में आती है। यस सर। जस्ट एक मिनट सर, इज देयर एनी कंडीशन इन प्रॉक्सी सर्वर दैट इट डज नॉट वर्क? कंडीशन से मुराद क्या है सुहेल? हाँ जी पहले लाइक सर कह ऊपर रहे थे। ऊपर लेके जैसे हमने पढ़ा 3-4 पॉइंट्स थे जिसमें जो है वो वर्क नहीं करता था कुछ कंडीशंस पे, तो प्रॉक्सी सर्वर हर कंडीशन में वर्क करेगा। प्रॉक्सी सर्वर क्योंकि मैनेज बाय द इंटरनेट होता है, इंटरनेट बॉडी जो होती है, तो फिर वो हर चीज को देख रहा होता ओके सर। है। ठीक है। सर व्हाट यू मीन बाय वेब सर्वर रिस्पांस इज फिल्टर्ड? वेब सर्वर रिस्पांस का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट्स भी बनाई जाती हैं जिनका पोटेंशियल मकसद ही आपके सिस्टम पे वायरसेस वगैरह को स्प्रेड आउट करना होता है। तो उन वेबसाइट से कौन बचाएगा? फिर उन वेबसाइट से पर्टिकुलरली प्रॉक्सी सर्वर बचाएगा। अब देखो क्या कह रहा है ये कि अलाउ, अब यहाँ अगर प्रॉक्सी देखो, अलाउ इंटरनेट ट्रैफिक टू बी फिल्टर्ड, इट इज पॉसिबल टू ब्लॉक एक्सेस टू आवर वेबसाइट इफ नेसेसरी। तो अब यहाँ पे क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर की वजह से, यानी मैं अगर एक सिर्फ डायग्राम में बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि अगर आप अपने डाटा को प्रिवेंट करना चाहते हो बहुत सारी चीज़ों से, तो ये फायरवॉल है और उसके अंदर ये है प्रॉक्सी। तो ऐसे समझ लो, तो फायरवॉल तो होल एंड सोल सारी चीज़ों को देख रहा है। ऑन दी अदर साइड प्रॉक्सी जो है, अभी आप लोगों के सामने आई गेस वो चेंज नहीं आया, रुको स्क्रीन स्टक कर गई है, जस्ट अ मोमेंट।
कोई सवाल पूछ लो, किसी का बीच में सवाल है तो। सर सो वी कैन से दैट फायरवॉल जो होता है इट लाइक ओवरऑल जो भी ट्रैफिक आ रहा होता है वो इंश्योर करता है कि वो सारा सेफ है। फिर प्रॉक्सी इंश्योर करता है कि वो जो सारा सेफ डेटा है वो कोई हार्म फ्रॉम पहुंचा वेब, प्रॉक्सी ये इंश्योर करता है कि वेबसाइट से आने वाला डाटा, जी। प्रॉक्सी का जो मेन काम है वो है कि जो वेबसाइट से आने वाला मेन डाटा है उस पूरे डाटा को फिल्टर आउट करे वो। Okay, and firewall is that the website in the sense is safe. फायरवॉल वेबसाइट नहीं है, फायरवॉल तो ये है कि फायरवॉल तो पूरे के पूरे होलसेल नेटवर्क को करेगा ना। जी। फायरवॉल तो हमने ये पढ़ा ना कि फायरवॉल की सिचुएशन ये है, फायरवॉल की सिचुएशन तो ये है कि फायरवॉल तो जो आपने इंटरनेट का तार आपके यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया, अब उस इंटरनेट से अगर कोई भी आपके सिस्टम में अटैक करने की कोशिश करता है उस इंटरनेट पे, तो आपका फायरवॉल उसको रोकेगा। ओके ठीक है, कोई थैंक और सवाल? आलियान पूछो। तो मेरा एक सवाल था, लेट्स से पाकिस्तान में टेलीग्राम और एक्स ट्विटर वो नहीं चलता है। जब मैं सऊदीयत में था वहाँ पे वो दोनों की दोनों वेबसाइट चल जाती थी। अब पाकिस्तान में नहीं चलता, तो इज इट बिकॉज ऑफ फायरवॉल और इज इट बिकॉज ऑफ प्रॉक्सी? नहीं, यहाँ पे तो इन्होंने वो बैन किए हुए हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही ये फायरवॉल की वजह से ही वो किए हुए हैं ना, फायरवॉल के ऊपर इन्होंने बैन किए हुए हैं। राइट सर, थैंक यू। ताकि सवाल पूछो। सर सर ये सवाल करंट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे जनरली पूछना था कि मेरा P1 काइंड ऑफ वीक है, तो इसलिए रिवीजन के लिए और ये सब कुछ के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा कि कैसे मैं रिवाइज करूं? सबसे बेस्ट मेथड यही है कि पास पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। और क्योंकि ये थ्योरी है, तो थ्योरी के अंदर आप जो है ना, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द मार्किंग स्कीम, पढ़ा हुआ आपने सभी है, ठीक है। अभी भी मैं जो पेपर चेक कर रहा था प्रॉक्सी पे, तो मैं आपको जो बात बता रहा था, ये मैं एक डायग्राम आपको बता रहा था इसमें, लेटेस्ट February March 24। ये अभी मैंने ढूंढने की तो कोशिश की है लेकिन मिला नहीं है ये, क्योंकि ये जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो होता है, और आई गेस इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, फेब्रवरी था ना, तो मार्च अप्रैल मई तुम्हारे पेपर से सर पहले आ जाएगा। हाँ जी। सर अगर रेडिट पे आप देखेंगे ना, तो रेडिट पे जो है ना, बच्चों ने एड मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट के ना फरवरी मार्च के वो निकाल दिए हैं पेपर। अच्छा, चलो मैं भी देखूंगा, तुम भी देखना, अगर तुम्हें मिल जाए तुम शेयर कर देना। नहीं, कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे टीचर के ओके लिए सर। मेरा अकाउंट बना हुआ है, लेकिन 24 का पेपर अभी आया नहीं है। वो कहीं ना कहीं से, जैसे पाकिस्तान में अभी लास्ट जो हुआ है ना, पाकिस्तान में तो पेपर लीक हो चुका था, 9:30 बजे का पेपर था, और पौने 10 बजे पूरे कराची के अंदर पेपर घूम रहा था। तो वो ऐसा होता है कि पेपर जैसे जब ज़ाहिर जो उसका बंच खुलता है, तो कोई भी बंदा होगा जिसने वो बंच खोला होगा, उसने फटाफट वहां से पिक्चर लेके और उसका जो है ना वो PDF बना के शेयर कर दिया था। तो वो इस तरह से, तो प्रॉक्सी सर्वर को जरा देखते हैं। प्रॉक्सी सर्वर की हम बात कर रहे थे, तो प्रॉक्सी में बच्चों मैं ये चीज बता रहा था कि जैसे ये फायरवॉल है ना, फायरवॉल आपको होलसेल सिक्योरिटी दे रहा है, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि प्रॉक्सी जो सिक्योरिटी देता है वो सिर्फ उस चीज की देता है कि जो डाटा आपकी वेबसाइट से आ रहा होता है, प्रॉक्सी उसको देख रहा होता है। तो अब हम यहाँ पे एसी के सवाल, इसी के पॉइंट्स आ जाते हैं। पहली तो डेफिनेशन आ जाती है, आप बता सकते हो कि प्रॉक्सी एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड अ वेब सर्वर। ये 1 मार्क का आ गया। 3 से 4 मार्क की इसकी डायग्राम आ सकती है, ये जो नजर आ रही है आपको, फीचर्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। तो पहला आ गया अलाउ इंटरनेट ट्रैफिक टू बी फिल्टर्ड, दूसरा आ गया कीपिंग द यूजर IP एड्रेस सीक्रेट, जिससे सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। प्रॉक्सी ये काम भी करता है। अब देखो वही वही फायरवॉल वाला काम कर रहा है कि अगर इंटरनेट का ट्रैफिक वैलिड है तो वेब सर्वर अलाउ करेगा, अगर इनवैलिड है तो वेब सर्वर डिनाई करेगा, वही चीज। तभी उसने नीचे लिखा है कि प्रॉक्सी सर्वर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ फायरवॉल। तो प्रॉक्सी फायरवॉल की तरह भी काम कर सकता है। आगे बताता है कि इट इज पॉसिबल टू ब्लॉक रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्टेन IP एड्रेस, ठीक है। आप सर्टेन IP एड्रेस से आने वाली रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी रोकता है। प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सेस टू अ वेब सर्वर बाय सिटिंग बिटवीन द यूजर एंड वेब सर्वर। तो डायरेक्ट वेब सर्वर को कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक वो प्रॉक्सी से होके ना जाए। अगर कोई अटैक लॉन्च हुआ है तो वो पहले प्रॉक्सी को हिट करेगा रादर देन आपके PC के ऊपर आए, तो जिसकी वजह से वो हैकिंग, डॉस अटैक, इन सब चीजों को रोक सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो कैशे का फीचर है, कैशे का मतलब होता है कैशे एक और
आपके पास टेम्पररी मेमोरी होती है जो आपके डाटा का एक्सेस तेज करती है, यानी डाटा के एक्सेस को फैस्ट करती है। उसकी एग्जांपल ऐसा है कि आप जब पहली दफ़ा किसी वेबसाइट को लिखते हो, नाम तो आपको पूरा नाम लिखना होता है, लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप उस वेबसाइट को लिख चुके होते हो तो फिर जब दोबारा आप 2 वर्ड भी लिखोगे तो आपकी वो वेबसाइट का पूरा यूआरएल आ जाता है और आप सिंपली जो है उस वेबसाइट पर डायरेक्ट चले जाते हो। आई गेस ये मैंने आपको पहले करके भी दिखाया होगा कि ये जो फीचर होता है कैशे का, ये क्या करता है कि स्पीड अप एक्सेस टू इंफॉर्मेशन from a website when the website is first visit, the home page is stored on proxy server। तो वेबसाइट जब पहली दफा विजिट होती है तो जो उसका होम पेज होता है वो प्रॉक्सी सर्वर में चला जाता है। जब यूजर नेक्स्ट टाइम विजिट करता है वेबसाइट को तो फिर क्या करता है कि बजाय वेब सर्वर पे जाने के वो वेब पेज प्रॉक्सी सर्वर कैशे से उठा लेता है, जिसकी वजह से फास्टर एक्सेस मिल जाता है। बच्चों यहाँ तक बात क्लियरली समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। बाकी प्राइवेसी सेटिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्राइवेसी सेटिंग में क्या होता है? प्राइवेसी सेटिंग तो आप खुद सेलेक्ट करते हो अपनी कि आर कंट्रोल अवेलेबल ऑन द वेब ब्राउजर, कि आप अपनी क्या क्या सेटिंग्स रखना चाहते हो, सोशल नेटवर्क्स, अदर वेबसाइट्स, ठीक है। तो प्रॉक्सी सेटिंग में एक चीज होती है डू नॉट ट्रैक, ठीक है। तो डू नॉट ट्रैक की सेटिंग अगर आपने कर ली है तो वो जो वेबसाइट आपकी कुकीज का डाटा कलेक्ट करती है, स्टॉप वेबसाइट कलेक्टिंग एंड यूजिंग ब्राउजिंग डाटा विच लीड्स टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो डू नॉट ट्रैक से ये हो सकता है कि जो आपकी ब्राउजिंग वगैरह की ट्रैकिंग है वो रुक जाती है। तो कोई भी वेबसाइट आपकी कुकीज, यानी कोई भी वेबसाइट आपकी जो बाइंग हैबिट्स वगैरह हैं जो आप खरीदते हो उन चीज़ों को स्टोर नहीं करे। A check to see if payment method have been saved on the website, privacy में बात कर रहा है। This is a safety feature which prevent the need to type in payment details again and again। तो प्राइवेसी सेटिंग में आप जाके ये वाला काम भी कर सकते हो कि अगर आपने कोई पेमेंट मेथड्स कोई चीज़ खरीद रहे हो ऑनलाइन तो आप वो पेमेंट मेथड सेव कर सकते हो ताकि आपको बार बार अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ना डालनी पड़े। आपकी प्राइवेसी सेटिंग में आप सेफ ब्राउजिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब वो कहता है कि अलर्ट इज गिवन व्हेन द ब्राउजर इनकाउंटर अ पोटेंशियली डेंजरस वेबसाइट। तो सेफर ब्राउजिंग का ऑप्शन भी आता है कि अगर आपको लगता है कि कोई वेबसाइट है जो आपके सिस्टम को अटैक और हैक करना चाहती है तो फिर उसको भी जो है वो आप ब्लॉक कर सकते हो। वेब ब्राउजर प्राइवेसी ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जिसके अंदर आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज वगैरह स्टोर कर सकते हो। वेबसाइट एडवर्टाइजिंग ऑप्ट आउट, एक फीचर आता है एड ब्लॉक के नाम से, ठीक है ना। तो कहता है वेबसाइट में बी ट्रैक बाय एनी नंबर ऑफ थर्ड पार्टीज हु गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्राउजिंग बिहेवियर। तो अब आप प्राइवेसी सेटिंग में जाके आप उन तमाम थर्ड पार्टी जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बिहेवियर के लिए आपके डाटा को गैदर करते हैं तो उनको भी रोक सकते हो, ठीक है। और फिर प्राइवेसी सेटिंग आप अपनी ऐप्स की भी लगा सकते हो कि आप अपनी ऐप में, आपने देखा होगा जब आप कोई ऐप यूज करते हो तो उसके अंदर वो कहता है ना कि आप हमारी लोकेशन सर्विसेज को ऑन करो, अपनी लोकेशन एक्सेस को ऑन करो। यानी अगर आपने अपनी लोकेशन सर्विस को ऑफ किया हुआ है तो वो आपकी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाता। अमूमन उबर, करीम, ये जो वो हैं ऐप्स हैं, तो इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी लोकेशन सर्विसेज को ऑन करना पड़ता है। आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, एसएसएल। ये बहुत आसान सी चीज़ है। पाकिस्तान में जो लोग रहते होंगे उन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा। उस वीआईपी प्रोटोकॉल में होता ये है कि अगर सोर्स से एक साहब निकल रहे हैं और वो डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो बीच में क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ जी। सर डीएनएस सर्वर से कनेक्शन। नहीं, डीएनएस नहीं। अगर आप लोग कभी, जी अब्दुल मुईज आप बताइए। यस अब्दुल मुईज। जब, हाँ जी, प्रॉक्सी सर्वर एसएसएल के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। सर आई डोंट नो। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है? जो कुछ, जैसे मैंने एक ये सोर्स बनाया, ये एक डेस्टिनेशन बनाया, तो जो वीआईपी प्रोटोकॉल होता है ना पाकिस्तान में, उसमें अगर एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना और जा रहा है उसको सिक्योर करना है, वजीर आजम जा रहे हैं, वजीर आला जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो जो रोड होता है ना, जिस रोड से उन्होंने सोर्स से डेस्टिनेशन जाना होता है, वो रोड वो आम पब्लिक के लिए बिल्कुल बंद कर देते हैं। उस पर कोई पब्लिक का बंदा एक्सेस नहीं करेगा। विल गो विद प्रोटोकॉल लाइक HTTP, हाँ, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो एसएसएल के बारे में कह रहा है कि ये एक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल कहते हैं। आप
जब भी किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो तो वेबसाइट रिटर्न करती है अपने पूरे डाटा को, वेबसाइट पूरा डाटा रिटर्न करती है जो आपके ब्राउजर पे आता है। तो वो डाटा बीच में कोई मिक्सअप ना हो, कोई हैक ना करे। या आसान लफ्जों में बताऊं कि अगर आप अपनी ईमेल खोलते हो तो ईमेल के लिए आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हो। आपको अगर अपना ईमेल चेक करना है तो आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो ईमेल आईडी पासवर्ड जब आप डालते हो तो वो आपके पीसी से लेकर उस वेब सर्वर तक जाएगा ना। भाई आप अगर इसकी वेबसाइट यूज कर रहे हो, जीमेल लेट्स सपोज इस्तेमाल कर रहे हो, तो जीमेल के लिए आपने www.gmail.com लिखा, तो उस gmail.com पे आप पहला काम ये करोगे, अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे। अब वो जो आईडी पासवर्ड है, वो पासवर्ड आईडी कम्युनिकेट तो करेगा ना आपके पीसी से गूगल के सर्वर तक तो जाएगा ना। तो वो जो आपके पीसी से लेकर गूगल के सर्वर तक जा रहा है उसके बीच में भी तो कोई चांसेस है उसको हैक शैक कर ले। उस चीज से बचाता जो है वो है SSL। वो आपके डाटा को बिल्कुल प्रॉपर सिक्योर सॉकेट में लेके जाता है। सिक्योर सॉकेट का मतलब है कि एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल। तो एक ऐसा सेट ऑफ रूल बना दिया गया है जो आपके डाटा को, दिस अलाउ डाटा, इस पॉइंट को गौर करो, दिस अलाउ डाटा टू बी सेंट एंड रिसीव सिक्योरली ओवर द इंटरनेट। आप अपने सिस्टम पे जहां कहीं ये पैडलॉक साइन देखो, यानी जब आप अपने वेब ब्राउजर में जाओ और वेब ब्राउजर में जहां पर आपको ये ताला मिले, ऊपर फायरवॉल हार्डवेयर लिखा हुआ उसके बराबर में एक पैडलॉक नजर आ रहा है आप सबको, हाँ या ना? नजर आ रहा होगा फायरवॉल हार्डवेयर सबसे ऊपर स्क्रीन पे देखो। फायरवॉल हार्डवेयर के बाद सर्च के उसके साथ सिंबल के साथ आपको एक वो नजर आ रहा होगा लॉक। ये क्या है? ये सब का सब इस बात की इंडिकेशन है कि जो भी वेबसाइट, ये देखो ड्राइव खुल गई, ड्राइव के ऊपर ताला लगा हुआ है, यहाँ पे भी शायद आई गेस जो जो वेबसाइट, ये जिस जिस जगह मैं जाऊंगा और यूआरएल पे मुझे ये ताला मिलेगा, ये इस बात की इंडिकेशन होगा कि मेरा डाटा जो भी जा रहा है वो सिक्योरली जा रहा है, उसको कोई खतरा नहीं है। दिस इज व्हाट SSL। तो SSL में आपको ये याद होना चाहिए कि SSL अलाउ डाटा टू बी सेंट एंड रिसीव सिक्योरली ओवर इंटरनेट। SSL की वजह से आपका डाटा सिक्योरली इंटरनेट पे आना जाना करता है। कहानी कहती है कि व्हेन अ यूजर लॉग ऑन टू द वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट में लॉग इन करते हो तो SSL आपके डाटा को इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट का मतलब उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता है। ओनली द यूजर्स कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर है, एंड वेब सर्वर, जिस वेब सर्वर पर आप लॉग इन हो रहे हो, आर एबल टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। तो सिर्फ आपको और जिस वेब सर्वर से आप कनेक्ट कर रहे हो, सिर्फ उसी को पता होता है कि क्या ट्रांसमिट हो रहा है। A user will know SSL is applied। यूजर को कैसे पता चलेगा कि SSL अप्लाई है? जब वो अपने HTTP के साथ S का साइन देखेगा तो वो इस बात का इत्मीनान कर सकता है कि अब जो कुछ भी मेरा डाटा जा रहा है वो सिक्योरली जा रहा है। तो कहता है कि अगर आप HTTPS का इस्तेमाल करते हो तो आपका डाटा ऐसे जाएगा, देखो S लगा हुआ है यहाँ पे। और अगर आप HTTP यूज करते हो तो आपका डाटा इस तरह से जाएगा। तो इसका मतलब है वहां पर जो सिंबल आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, जिस बात की इंडिकेशन होगा कि आई एम नॉट श्योर वेदर योर डाटा इज सिक्योर और नॉट। कहानी कहता है कि सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, तो कहता है कि भाई सबसे पहले यूजर ब्राउजर सेंड अ मैसेज सो दैट इट कैन कनेक्ट विथ रिक्वायर्ड वेबसाइट। भाई जाहिर है तुम्हें किसी भी वेबसाइट पे सर्च करना है तो उस वेबसाइट का एड्रेस लिखोगे। तो ये बात, यानी जब ये आप वेबसाइट का एड्रेस लिख लोगे, ठीक है, तो ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर से कि आइडेंटिफाई कराओ आप कौन हो। यानी वो वेबसाइट से बोलेगा कि वेबसाइट को कहेगा आइडेंटिफाई कराओ, आइडेंटिफाई वेबसाइट, कि भाई आप जो वेबसाइट हो वो एक लेजिटिमेट वेबसाइट हो। द वेब सर्वर, यानी जिसपे वेबसाइट होगी आपकी, रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग अ कॉपी ऑफ इट्स SSL सर्टिफिकेट। हर उस वेबसाइट को जो एक लेजिटिमेट वेबसाइट है उसका SSL सर्टिफिकेट होना लाजिम है। ईच वेबसाइट which is legitimate has, each website has SSL सर्टिफिकेट। अगर कोई वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट नहीं दे रही है तो इसका मतलब वो सिक्योर है ही नहीं, उसमें गड़बड़ है। तो जब तुम्हारा वेब सर्वर SSL की कॉपी देगा, किसको देगा? आपके ब्राउजर को देगा। तो ब्राउजर ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ भाई ये सर्टिफिकेट ठीक है या नहीं है।
अगर ब्राउजर ने ऑथेंटिकेट कर दिया कि हाँ भाई वेब सर्वर ने मुझे सही सर्टिफिकेट दिया है, तो इट सेंड्स अ मैसेज, फिर एक मैसेज आएगा वेब सर्वर को कि चलो भाई कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। और एक बार ये मैसेज आ गया तो वेब सर्वर एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं भी डाटा भेजने तैयार हूँ। और फिर जो वेब ब्राउजर है और वेब सर्वर है वो दोनों इनक्रिप्टेड टू वे डाटा ट्रांसफर शुरू कर देते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब भी कोई यूजर का वेब ब्राउजर किसी वेबसाइट पे जाता है तो वो उस वेबसाइट पे जाने के बाद रिक्वेस्ट करता है उस वेब सर्वर से कि अपने आप को आइडेंटिफाई करो, कौन हो आप। तो वेब सर्वर आइडेंटिफाई कराता है अपने एसएसएल सर्टिफिकेट की कॉपी देके। अब आप मुझसे पूछते हो आप कौन है, मैं बोलूंगा भाई मैं सर्टिफाइड सीएस टीचर हूँ। आप बोलेंगे अच्छा बताएं कैसे, तो मैं आपको अपना सर्टिफिकेट शो कराऊंगा। अब जब मैंने सर्टिफिकेट शो करा दिया तो अब ब्राउजर ने कहा कि भाई ऑथेंटिकेट कराओ, मैंने सर्टिफिकेट शो करा दिया। जब मैंने आपको सर्टिफिकेट भेज दिया तो अब आप बोलोगे ठीक है सर अब आप पढ़ाना शुरू करें। तो द सेम थिंग गोज लाइक हेयर। ये वाली बात कितने बच्चों को समझ में आती यस सर। है? बस एक। यस सर। सर, हाँ जी। तो सर अगर वो सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ये वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है क्या? रिक्वेस्ट तो वेब ब्राउजर करेगा, हाँ। वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट का और मतलब ये है कि सर्वर से यूआरएल। करता है क्या? हाँ, ये वेब सर्वर से करता है, किससे करता है, वेबसाइट? वेब सर्वर से करेगा हमेशा। हमेशा हमेशा वेब ब्राउजर जो है वो रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से। और वेब सर्वर है तुम्हारी वेबसाइट। तो ऐसा ही होता है ना कि वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर पे हमने लिख दिया क्लिक इन्फो। तो वेब ब्राउजर ने किससे रिक्वेस्ट की, वेबसाइट या वेब सर्वर से। ये वेब सर्वर किसका था, क्लिक इन्फो का था। ऐसे ही होगा ना कि भाई और क्लिक सर इन्फो अगर नहीं डेटाबेस। मिले, सर्टिफिकेट नहीं मिले, फिर क्या होएगा? वो एक्सेस नहीं देता, वो रोक देता है, आपको बता भी देता है। यानी ओके। आपके ब्राउजर पे मैसेज आ जाता है कि भाई मैं तो ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। कभी आपने देखा होगा तो लिखा सर हुआ वो आता है, नॉट सिक्योर कहता है ना, वो वेबसाइट नॉट सिक्योर। अब वेबसाइट नॉट सिक्योर तो भी नीचे लिखा हुआ आता है अंडरस्टैंड रिस्क। तो उसमें कहता है आप नीचे लिखा हुआ होता है आई अंडरस्टैंड द रिस्क ओके। करके। तो वो आप अगर उसको लगता है सिक्योर नहीं, वो कहता है भाई देखो मुझे तो नहीं लग रहा, आपकी मर्जी है, आपने करना ही नहीं करना। तो फिर आप कहते हो भाई आई अंडरस्टैंड द रिस्क और आप चले जाते हो। नहीं तो वो तो ब्लॉक कर देगा। यानी इंटरनेट भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो बस आखिरी चीज है इसकी कि एसएसएल सर्टिफिकेट जो है ये क्या है, ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो किसी भी वेबसाइट को ऑथेंटिकेट कराता है। जाहिर है अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होगी तो हर बंदा वेबसाइट खोल के बैठ जाए और उस वेबसाइट की कोई ऑथेंटिसिटी ना हो कि भाई सही है या नहीं है। तो इस सर्टिफिकेट से, यानी ये सर्टिफिकेट बेसिकली आपका इंटरनेट देता है हर वेबसाइट को, हर वेब सर्वर को। ये सर्टिफिकेट इंटरनेट बॉडी देती है। इससे ये पता चलता है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा या डाटा एक्सचेंज होगा ब्राउजर और वेबसाइट के दरमियान वो सिक्योर होगा। ये चीज़ है सर्टिफिकेट। ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ एसएसएल, ये एक आखिरी चीज़ है जो आ सकती है कि एसएसएल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तमाम ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में बिल्कुल ज़रूरत है इसकी कि ऑनलाइन बैंकिंग में आपका आईडी पासवर्ड जा रहा है, कितना अमाउंट आप निकाल रहे हो डाल रहे हो, वो सब इन्फॉर्मेशन है। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, क्योंकि आपका डाटा ईमेल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट होता है। क्लाउड स्टोरेज के अंदर आपका डाटा आ रहा जा रहा है, इसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। वॉइस ओवर आईपी, इंटरनेट जो कॉल करते हो, ऑडियो चैटिंग पे जो बात करते हो, या सोशल नेटवर्किंग साइट जो यूज़ करते हो। तो ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पे हमें एसएसएल की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। 5 8 तो लिखे हैं उसमें से मैंने आपको सारे ही बता दिए। बच्चों यहाँ तक क्लियरली सारी बातें समझ में आती है? यस। ठीक है। चैप्टर 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है। तो कोई सवाल है तो पूछ लो, बाकी फिर एक क्लास इंशाल्लाह कल तो नहीं बट आई विल ट्राई कि फ्राइडे को एक क्लास में रखूँ। तो उसमें जो कुछ चीज़ें फाइल हैंडलिंग करवाना था तो फाइल हैंडलिंग कराऊंगा एंड देन फिर हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे।